सोचिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आज आपका दिमाग एक आवाज़ होता तो वो आपको मोटिवेट करता या आपको हर रोज़ नीचे खींचता? साइकोलॉजी कहती है आपकी लाइफ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर आप खुद होते हो, लेकिन अक्सर आप ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। हम सब के दिमाग के अंदर एक इनविजिबल जज बैठा होता है जो हर डिसीजन पर बोलता है, लोग क्या कहेंगे, तू एनफ नहीं है, बाकी सब आगे निकल गए। इस जज का नाम है इनर क्रिटिक। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये आवाज़ सच नहीं होती, ये सिर्फ फियर की एको होती है। बचपन में जो बातें सुनी, फेल्योर के बाद जो ताने मिले और सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स देखे, ये सब मिलकर इस आवाज़ को स्ट्रांग बना देते हैं। पर एक बात याद रखो, दिमाग जो बार बार सुनता है वही मानता है। इसलिए जब आप खुद को रोज़ कम समझते हो तो दिमाग उसी रोल में जीने लगता है। अब एक और साइकोलॉजिकल रियलिटी समझो, हम फ्यूचर का दर्द प्रेजेंट में जी लेते हैं। एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आया पर टेंशन अभी से, रिलेशनशिप खत्म नहीं हुई पर डर पहले से। साइकोलॉजी इसे कहती है एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी, मतलब जो हुआ भी नहीं उसका बोझ आज उठाना। और सच ये है 90% चीज़ें जिनसे हम डरते हैं कभी होती ही नहीं, पर दिमाग को फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए इमेजिनेशन भी रियलिटी होती है। इसीलिए जब आप रात को सिर पर छत होते हुए भी नींद नहीं ले पाते तो रीज़न प्रॉब्लम नहीं, थिंकिंग होती है। अब एक डीप ट्रूथ सुनो, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है। साइकोलॉजी कहती है हैप्पीनेस एक स्किल है, जैसे मसल होती है वैसे ही खुशी भी प्रैक्टिस से आती है। जो लोग छोटी चीज़ों में मीनिंग ढूंढना सीख लेते हैं वही लोग ज़्यादा पीसफुल होते हैं, और जो लोग हमेशा जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा सोचते रहते हैं, वो हमेशा वेटिंग रूम में ही रहते हैं। दिमाग को अगर आज का सुकून दिखे ही नहीं तो कल की खुशी भी महसूस नहीं होगी। साइकोलॉजी हमें ये भी बताती है कि कंट्रोल एक इल्यूजन है। हम सोचते हैं हम सब कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को, सिचुएशंस को, फ्यूचर को, पर कंट्रोल जितना ज़्यादा एंग्जाइटी उतनी ज़्यादा, और एक्सेप्टेंस जितनी ज़्यादा पीस उतनी ज़्यादा। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दो, इसका मतलब है रिजल्ट को पकड़ के मत बैठो। कर्म तुम्हारा काम है, आउटकम तुम्हारा नहीं। अब एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर आप अपने दोस्त से वैसे बात करो जैसे आप खुद से बात करते हो तो क्या वो दोस्त आपके साथ रहेगा? शायद नहीं, पर आप खुद से रोज़ वही हार्श बातें करते हो जो आप किसी और से कभी ना कहें। साइकोलॉजी कहती है सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। जो लोग खुद को समझते हैं वो दूसरों को भी समझ पाते हैं, और जो खुद से ही लड़ते रहते हैं वो दुनिया से हमेशा थके हुए होते हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप गिर जाओ तो खुद को गाली देने के बजाय ये पूछो, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? यही सवाल फेल्योर को फीडबैक बना देता है। और आखिरी बात, आप अपनी सोच नहीं हो, आप वो हो जो अपनी सोच को देख रहा है। जिस दिन आपने अपने थॉट्स को क्वेश्चन करना सीख लिया, उसी दिन से आप उनके गुलाम नहीं रहोगे। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पावर ये नहीं है कि आप दिमाग को कंट्रोल करो, पावर ये है कि आप दिमाग से अलग रहना सीख जाओ। अगर आपको ऐसी और रियल, डीप और लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी समझनी है तो बस एक बात याद रखो, फॉलो कंटेंट लैब्स फॉर मोर।